मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा, ताहयात नाअहली का खतरा टल गया। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस में अपनी राय से आगाह कर दिया। पीटीआई की दरखास्तें खारिज, तहरीरी फैसला 3-2 से सुनाया गया। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन ने अक्सरियती राय दी, जिसकी रूह से आर्टिकल 63 अलग नहीं पढ़ा जा सकता। वक्त आ गया है कि मुनहरिफ अरकान के हवाले से पार्लिमान कानून साजी करे। मुस्तकबिल में इन्हेराफ रोकने का सवाल वापस भिजवा दिया गया। अदालत के मुताबिक 63 की रूह यही है कि अरकान को मुनहरिफ होने से रोका जाए। इन्हेराफ करना सियासत के लिए कैंसर है। सियासी जमातें जमहूरी निज़ाम की बुनियाद हैं। जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस मंदोखेल का इख्तलाफी नोट लिखा अक्सरियती फैसले से मुत्तफिक नहीं है। किसी रुकन के इन्हराफ पर इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबराह के डिक्लेरेशन के मुताबिक डी सीट करता है। आर्टिकल 63 में डी सीट के बाद रुकन के पास सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऑप्शन मौजूद है। इससे ज्यादा तशरीह। बूट पॉलिश करने वाले शहबाज को वजीर आजम बनने का बड़ा शौक था। इमरान खान ने सदारती रेफरेंस पर राय देने के बाद सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं हमजा और शहबाज शरीफ ने अचकन सिलवाई हुई थी। अब इसके जाने के बाद चिकन के रेट्स भी कम हो जाएंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। जिधर से इनकी हुकूमत बनी उन्हीं का हुक्म है पेट्रोल महंगा किया जाए। इंपोर्टेड हुकूमत बहुत खौफजदा है। महंगाई के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। डॉलर काबू में नहीं आ रहा। स्टॉक मार्केट गिर गई। आज नून लीग के मुकाबले में जरदारी वाकई भारी है। ये एक ऐसा आदमी है जो मजे कर रहा है। गालियां नून लीग को पड़ रही हैं और ये लुत्फ उठा रहा है। यही सबसे बड़ी बीमारी है। अब इनके पास एक ही रास्ता है, इलेक्शन का ऐलान करें और अवाम के पास जाएं। फैसला करना मुश्किल नहीं है, अभी इसी वक्त हो सकता है। मरियम नवाज कहती हैं ये जानते हुए भी कि इमरान खान मुल्की मईशत को वेंटिलेटर पर फेंक गया, मुल्क तबाह कर गया और पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाए बगैर मईशत दम तोड़ जाएगी। फिर भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अवाम की तकलीफ के बारे में फिक्रमंद है। सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद हुकूमती सफ़ों में हलचल। मौलाना और जरदारी हंगामी तौर पर वजीर आजम हाउस पहुंचे। शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात, मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का इजलास भी बुलाया। अरकान पीएम हाउस पहुंचे। मौजूदा सूरत हाल पर किसी भी बड़े फैसले के हवाले से मुशावरत जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले काबीना अरकान ने इस्लाहात से पहले इलेक्शन को मुस्तरद किया। अरकान ने कहा इलेक्शन इस्लाहात का अमल फौरी मुकम्मल होना चाहिए। मुल्की सूरत हाल को संभाला देने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। वजीर आजम ने कहा मुल्की माशी सूरत हाल इंतहाई खराब है, कोई भी फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से ही करेंगे। विफाक बचाना पंजाब, अब असम्बलियां तोड़ें और इलेक्शन करवाएं। फवाद चौधरी कहते हैं बहरान पैदा हो चुका है। सदर से गुजारिश है बेयकीनी की सूरत हाल के बायस बड़ा फैसला करें। किसी के पास भी कोई अक्सरियत नहीं है। शेख रशीद कहते हैं तय हो गया कि मईशत दान निगरान वजीर आजम आ रहा है। अब सदर कहेगा एतमाद का वोट लें वरना असम्बली तोड़ दें। जब हालात मुश्किल हों तो कोई इत्तेहादी नहीं होता। खेल ख़त्म हो गया है। आज इन्होंने मदद मांगी कि लॉन्ग मार्च बजट के बाद करवा दें। हमारी फौज बहुत दूर अंदेश है, पहले ही कह दिया था 31 मई तक अहम फैसले आ जाएंगे। तख्ते पंजाब लरजने लगा। हमजा शहबाज की हुकूमत को बराह रास्त खतरा। अदालत उज़्मा के फैसले के बाद हमजा शहबाज ने तयशुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। कानूनी माहिरीन को मुशावरत के लिए बुला लिया। किसी भी हंगामी सूरत हाल के हवाले से मुशावरत, आईनी ऑप्शंस पर भी बातचीत। अता तारड़ ने कहा कि पंजाब के वजीर आला हमजा शहबाज ही हैं। अवाम नून लीग पर एतमाद का वोट दे चुके हैं। इमरानी दौर में करप्शन के रिकॉर्ड बने, पहले उसका जवाब दिया जाए। इमरान खान ने 6500 कनाल की जमीन पर लोगों को पैसे नहीं दिए और कब्जा कर लिया गया। पंजाब असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की राय आईनी है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक आईनी बहरान पैदा हो सकता है। एतजाज अहसन कहते हैं अब पार्लियामान को सजा के हवाले से कानून साजी करनी पड़ेगी। नाअहली ताहयात नहीं होनी चाहिए। लोटे के वोट की कानूनी हैसियत खत्म हो गई है। पार्टी के खिलाफ वोट नहीं डाला जा सकता। सियासी पार्टियों के दरवाजे होते हैं और ना ही खिड़कियां। सब अपनी मर्जी से आते और जाते रहते हैं।
इरफान कादिर ने कहा, इस राय से मुल्क आईनी बहरान की जानिब जा सकता है। इलेक्शन कमीशन इस तरह की राय का पाबंद नहीं। पार्लियामेंट में बैठकर मुनहरिफ अरकान की नाअहली की कानून साजी हो या नहीं, ये पार्लियामेंट ही का काम है। मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल क्या होगा? नजरें इलेक्शन कमीशन पर मरकूज। मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस पर नई कॉज लिस्ट जारी। इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला महफूज किया था। समाअत के मौके पर मुनहरिफ अरकान के वकील ने दलाइल दिए कि सिर्फ 2 अरकान को शो कॉज नोटिस मिला। 18 अप्रैल को जो डिक्लेरेशन भिजवाया गया उसकी कॉपी भी अरकान को नहीं मिली। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पार्टी पॉलिसी मीडिया पर दिन रात चलती रही। 1 अप्रैल को परवेज़ इलाही को वज़ीर आला का वोट देने का ऐलान किया। पार्लिमानी पार्टी के अरकान ने फैसले की मंजूरी दी। मुनहरिफ अरकान का मौक़िफ़ जागते में सोने जैसा है, जो किसी तरह भी मंतकी नहीं। हुकूमत का तकनीकी तरीके से चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को ओहदे से हटाने का फैसला। 2 जून को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मियाद खत्म हो रही है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में मौजूदा चेयरमैन नैब को अगले चेयरमैन की तैनाती तक काम जारी रखने की शर्त शामिल की गई थी। ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा तो मौजूदा चेयरमैन नैब अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकेंगे। वज़ीर कानून कहते हैं, नैब ऑर्डिनेंस के बाद मौजूदा चेयरमैन गैर फाल हो जाएंगे। बाहमी मुशावरत से नया चेयरमैन लगाया जाएगा। नैब कानून में तरमीम के लिए कमेटी तश्कील। वज़ीर कानून कमेटी के सरबराह होंगे। वकला, बैंककारी के शोबे से वाबस्ता अफराद और ब्यूरोक्रेसी इस कमेटी में तजावीज़ पेश करेगी। वफाकी काबीना के इजलास में कमेटी को ग्रीन सिग्नल। अरकान ने कहा, नैब का काला कानून सिर्फ सियासी मकासद के लिए है। सरकारी अहलकारों को भी हरासा किया जाता रहा। ब्यूरोक्रेसी इसी दबाव की वजह से फैसला लेने से डरती रही, जिसकी वजह से अहम उमूर पर मुल्क का नुकसान होता रहा। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात होंगे। हमारे पास सदर के मवाख़ज़े के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, उसूल की बात है, अगर सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का गवर्नर मुस्ताफ़ी हो जाता है तो फिर सदर को भी चले जाना चाहिए। नवाज शरीफ की वापसी की राह में जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उनको दूर करना होगा। भुट्टो को रियायत मिली न नवाज शरीफ को। इमरान खान कौन सा फरिश्ता है कि उसके साथ कोई खुसूसी रियायत की जाए। PTI का चूरन ज़्यादा देर नहीं बिक सकता। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। गैर मुल्की साजिश उन्हें हटाने में नहीं, उन्हें लाने में थी। डॉलर डबल सेंचुरी से महज 2 स्कोर की दूरी पर। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 196 से बढ़कर ₹198.50 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। मौजूदा हुकूमत के आते ही डॉलर ₹12 से जायद ऊपर जा चुका। अप्रैल से अब तक डॉलर महंगा होने से कर्जों के हजम में 1400 अरब रुपए से जायद का इजाफा हुआ। पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात कल से दोहा में शुरू होंगे। 25 मई तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात में 7वें जायजा मिशन को कामयाबी से मुकम्मल करने पर बातचीत की जाएगी। फ्यूल सब्सिडीज खत्म करने की शर्त का जायजा लिया जाएगा। बिजली और गैस की कीमतों, आइंदा बजट के टैक्स अहदाफ पर गौर किया जाएगा। IMF की शर्त मानने पर $96 करोड़ की किस्त मिलेगी। सिंध में सबसे कम दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, फिर भी ऐसे वाक़यात को किसी सूरत कबूल नहीं कर सकते। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, हमले करने वाले वहशी हैं, इनका कोई मजहब नहीं। दुश्मन ममालिक दहशतगर्दों को फंडिंग करते हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात से डरने वाले नहीं। वज़ीर आज़म के दौरा कराची में नेक्टा को फ़ाल करने पर बात हुई। हम इन दहशतगर्दों को मंतिक़ी अंजाम तक पहुँचाएंगे। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने आर्मी चीफ का इस्तक़बाल किया। जनरल क़मर जावेद बाजवा ने शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान की वफ़ात पर ताज़ियत की। मरहूम शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी को अवामी ओहदे के इस्तेमाल से रोक दिया। शेख रशीद की हनीफ अब्बासी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हनीफ अब्बासी के वकील एहसन बून ने इस्तदा की, मुआविन खुसूसी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, काम से न रोका जाए।
चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने रिमार्क्स दिए। मुआविन खुसूसी का काम वजीर आजम को मशवरा देना होता है, जो बगैर नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं। हनीफ अब्बासी को अवामी ओहदा रखने से रोक रहे हैं। उम्मीद है हनीफ अब्बासी आइंदा समात तक अवामी ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। सख्त गर्मी के बाद इस्लामाबाद में हवाएं चल पड़ी। आंधी के बाद हल्की बारिश से चेहरे खिल उठे। पेशावर में भी बादलों की एंट्री, बाज इलाकों में तेज बारिश। पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। बाज मकामात पर गर्द आलूद हवाएं चलने लगीं। जैकबाबाद का दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड। सिंध के ज्यादातर इलाकों में पारा 42 दर्जे तक गया। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने जिम में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। पीसीबी ने खिलाड़ियों की मुनफरिद वीडियो जारी कर दी। खिलाड़ी मुजस्मे बनकर खड़े रहे, फिर ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज कर दिया।